ठीक है सलमान साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरी ये राय है कि जैसे भी बासित साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया है ना कि उनको होना चाहिए, जब आप या तो आप सबके बारे में फैसला कर लें, और फिर ये 2010 का फैसला नहीं होता कि जो 2010 में हुआ था उनके लोगों ऊपर फैसला करना है, या जो 2017 में हुआ था उसका फैसला करना है, फिर ये जो 90 की दहाई में हुआ था ना, फिर उसका भी फैसला करना पड़ेगा। ये जो लोगों का अपने जो जिनको वो नापसंद करते हैं किसी भी वजह से, उनको उनके ऊपर निशाना रख के आप किसी भी चीज़ के अखलाकी आप अपना मायार बुलंद करने के लिए एक नाम नहाद भी उसको कहा जा सकता है। ये जो आपको अच्छा नहीं लगता आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, और जो आपके बस में नहीं है या जो आपसे ज़्यादा ताकत में है, वहाँ पर आपका सारे अखलाकी कदरें भी एक तरफ हैं, आपके कवानीन भी एक तरफ हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आप कवानीन की बात करते हैं, कवानीन क्या कहते हैं, सबसे पहले आप उसको देखें। कानून ये कहता है कि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आपसे ये गलती हुई, आपके ऊपर इतने अरसे तक आपको रोका गया, जब आप उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको इजाज़त है तो फिर उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी एक को पकड़ लेंगे, ये नहीं हो सकता। एक पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, वो बहुत ज़्यादा मुखालफत करते रहे, लेकिन उन्हीं के दौर में एक गैर मुल्की कोच पाकिस्तान में आए, हज़ारों डॉलर उनको दे दिए गए। ठीक है, फायदा भी ना हुआ। हाँ ठीक है, फिर आप ये बात करते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए, फिर आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में से निकाल दें मोहम्मद आमिर को, फिर आप उनके साथ ना खेलें। ठीक है, फिर आप पाकिस्तान के साबिक कप्तानों के साथ ना बैठें। यहां पर तो इस किस्म की चीजें हैं कि किसी को, जब आप एक शख्स एक साइड पे खड़ा हुआ है, कोई उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि शायद ये हमसे ज्यादा बेहतर बातें ना करना शुरू कर दे, हमसे ज्यादा बेहतर फैसले ना करना शुरू कर दे, हमसे ज्यादा अच्छी गुफ्तगू लोगों को ना बतानी क्रिकेट के बारे में शुरू कर दे। क्रिकेट की टेक्निकल चीजों के ऊपर जो यहाँ पर 8, 10, 15 लोग बैठे हुए हैं, उन सबसे ज्यादा बेहतर गुफ्तगू करके लोगों को अपनी तरफ ना खींच ले, तो आप रास्ता रोकना चाहते हैं ना। आप क्यों रास्ता रोकना चाहते हैं? बासित साहब ने कहा, कल आमिर सोहेल साहब ने कहा कि आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो ये किस किस्म के मायार हैं कि आपके लिए वसीम अकरम जो है वो पाकिस्तान का अजीम खिलाड़ी है, सलीम मलिक नहीं है, मोहम्मद आमिर हीरो है, सलमान बट नहीं है। हाँ। तो ये जो आपके मायार है ना, आपको इनको भी ठीक करना चाहिए, और आप उन्हीं के साथ खेलते रहें, उन्हीं के साथ सब कुछ करते रहें। मतलब आप पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स की, जिनकी लाखों में लोग, जिनके डिजिटल के ऊपर उनके फॉलोअर्स हैं, जिनकी हुकूमत के आला ओहदों में बैठे लोगों के साथ जिनके रवाबित हैं, जिनके ताल्लुकात हैं, जिनके अहम लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, उनके सामने आपके सारे अखलाकी कदरें जो हैं, या जो आपके उसूल हैं, या जो आपके मौक़िफ़ हैं, वो दफन हो जाते हैं। और जब किसी और शख्स की बात होती है तो वहां पर आप बिल्कुल खड़े हो जाते हैं जैसे आप टीपू सुल्तान हैं, और आप किसी के साथ बात नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल एक नामुनासिब रवैया है। कानून क्या कहता है, सबसे पहले वो बात करें। आप, हर बंदे की अपनी राय होगी। जब आपने कानून किस लिए बनाते हैं, उस पर अमल करना है, उसको सजा किसके तहत हुई है, एक कानून के तहत हुई है। उसके बाद कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि इजाजत है, और उसी कानून के तहत मोहम्मद आमिर खेले, उसी कानून के तहत शर्जील खान खेले, उसी कानून के तहत शैन वॉन खेले, उसी कानून के तहत टेली मार्क्स खेले, उसी कानून के तहत हर्षल गिब्स खेले, उसी कानून के तहत वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स खेले, उसी कानून के तहत जडेजा जो हैं वो अफगानिस्तान के मेंटोर हैं, उसी कानून के तहत अजरुद्दीन इंडिया के क्रिकेट में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उसी कानून के तहत दुनिया के दीगर खिलाड़ी मुख्तलिफ गलतियों के बाद, सजाएँ भुगतने के बाद, जुर्माने अदा करने के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उसी कानून के तहत पाकिस्तान के नामी ग्रामी क्रिकेटर्स, जिनको जुर्माने हुए, जिनके ऊपर इंक्वायरियां हुई, वो सारे के सारे खेल रहे हैं। तो इनको आवाज बुलंद करनी चाहिए ना, या तो फिर आप सबके गले काट दें, सबके साथ एक जैसा सलूक करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी एक को ही आप क्यों करते हैं? फिर आप कहें कि हमने, अगर ये कोई तरीका है यार? लोगों के ख़ानदान हैं, लोगों के बच्चे हैं। पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान ने 15-20 साल तक ये सारी बातें करते रहे अपनी एक साथी खिलाड़ी के ऊपर, और जब उसने एक मरतबा जवाब दिया तो मुझे ये बताया गया कि उनको फ़ोन करके कहा यार हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उन्होंने आगे से कहा जनाब मैं नाना बन गया हूँ, मेरे भी बच्चे थे, मेरा किसी ने ख्याल किया? तो कम अज़ कम आप लोगों को इस तरीके से ज़रूर चलाएं कि उन्हें आपने मुआशरे का एक अहम फ़र्द बनाना है, आपने उनके जहन से फ़ायदा उठाना है। ये क्या तरीका है? कानून कहता है कि इजाज़त है, मैं कहता हूँ नहीं, कानून गलत है, मैं ठीक हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर अमल होना चाहिए। तो ये नामुनासिब है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, भले उसमें वहाब रियाज हैं, भले कोई भी है, सलमान बट को लगाना मसला नहीं था, सलमान बट के साथ खड़ा होना मसला था। आप खड़े तो हुए नहीं हैं। जब वक्त नमाज आया आप कहीं और गिरे पड़े हैं, आपका पता ही नहीं चल रहा है। क्या बात है, जबरदस्त।
अच्छा, ये जो अंदाजे में आपका है, जो लोग क्रिकेट को समझते हैं यही उनका है, वो सबका यही कहना है कि सलमान बट को, मतलब अच्छा मुझे एक चीज़ की नहीं समझ आती है हाफिज़ साहब, बासित साहब आपसे भी मेरा ये सवाल है कि हम लोग आज इस स्टेज पर मौजूद हैं कि हम लोग बड़ी बड़ी टीम्स के साथ खेलते हैं, हमारा क्रिकेट में एक नाम है, लेकिन जब हम डिसीजंस की बात आती है तो हम पहले कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ ही ऐसे बाद हम उससे खुद ही हट जाते हैं। हमारी स्टेबिलिटी कहाँ पर है? इस सारी सूरत हाल से बासित साहब भी गुजरे हुए हैं। देखिए जी, मैं आपको सीधा सा जवाब दूँ। माशाल्लाह अपना हाफिज साहब ने तो इतनी लंबी डिबेट कर दी है, मेरे पास बहुत छोटा सा जवाब है जी। जो पकड़ा जाए वो सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर, जो बच जाए वो बासित अली। बस मेरा ख्याल है बासित साहब को खुदा हाफिज़ इस पे कह देते हैं। ये उन्होंने बड़ी बात की है। आवाज आ रही है मेरी? बासित साहब मैंने आपकी आवाज़ सुन ली है। आप मतलब ये देखे ना, हमारे यहाँ जो पकड़ा जाता है वो बस पूरा जो बच जाते हैं। अब यहीं पर मैं इजाफा करता हूं बासित साहब से कता कलामी के साथ कि क्या मोहम्मद हफीज़, क्या रमीज़ राजा और पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेटर्स इस ख़ास मौजू पर बात करते हैं वो उनके भी नाम लें जिनका उनको पता है, जिनका दुनिया को नहीं पता, उनके भी नाम लें, उनके बारे में भी कहें कि इनको पाकिस्तान के क्रिकेट से दूर करें। हाफिज साहब जिनको नाम पता था तो उन्होंने यू टर्न नहीं लिया कि मोहम्मद आसिफ को कॉल कर दी। मतलब क्या आप बात कर रहे हो? दम चाहिए, दम बात करने के लिए। और माफ, एक दफा जब सजा हो गई है तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता है। तो ये कौन होते हैं बोलने वाले यार? पहले अपने गिरबानों में तो जाके। बिल्कुल सही बात है, जो पकड़ा जाए वही चोर। जो पकड़ा जाए वो मिसाल दी थी ना आपको। हाँ, जो बच्चा है वो बात से चली। मैं दूसरे का नाम ही नहीं लेता, अपना नाम देता हूं। अपना नाम ले रहे हैं, अपना नाम ले रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से इसी के साथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप अब ऐसे मेरे मुताबिक ये था कि अगर आपको ये एतराज़ात थे तो आप उनको लाते ही ना, और अगर आप ले आए थे तो आप डटे रहते। वैसे आप कहते हैं डट कर खेलें, लेकिन आप डट कर फैसला नहीं करते। मैं माफी चाहता हूँ, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। नाम आ रहा है वहां पे आपका, वहां पे आपसे बेचारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी दोस्ती मैं लेकर आया। गलत बोलता है वो, अवाम को बेवकूफ बना ले, बादशाह को बेवकूफ नहीं बना सकता। इसमें चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की लाजमी इन्वॉल्वमेंट होगी, उनके सिग्नेचर के बगैर कुछ हो नहीं सकता। नहीं बासित साहब, हटाने में फिर किसका है, वापस लेने में किसका है? ज़का अशरफ जब उस पर प्रेशर पड़ा, जाहिरी तौर पर तो उनकी जानिब से खामोशी है ना। उन पर किसने दबाव डाला? आपके पास सारी चीजें होंगी। भाई सोशल मीडिया से आता दबाव, ऑस्ट्रेलिया से फोन आया। ठीक है, चलें बासित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने अपना वक्त दिया है और अपनी कीमती नाज़रीन वक्त दिया, कीमती अल्फाज के साथ आपने। लेकिन हाफिज साहब आपकी बात से मैं अभी भी एग्री नहीं करूंगा वो 4 डे वाले मैच की। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी अपनी राय और मेरी राय से ज्यादा अहम है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।